नमस्कार दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये बधाई मैं किस बात की दे रहा हूँ कि आज हमारे भारत देश की नई संसद भवन का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये कोई केवल बिल्डिंग नहीं है कि हमने बस एक नई बिल्डिंग खड़ी कर दी। ये वापस अपनी संस्कृति, वापस अपनी विरासत को सहेजने का बहुत बड़ा एक यज्ञ संपन्न हुआ है। हमारे साथ एक चालाकी हुई थी, एक तो दुष्टता की थी, और हम पूरे शिकार जब तक अंग्रेज हमारे साथ रहे और हम बहुत सारे, उन्होंने हमें कुछ चक्रों में बहुत सारे गलत चीज़ों में हमें फंसाया। और उसका एक उदाहरण था कि जब 1911 में राजधानी को कैलकाटा से दिल्ली लाया गया तो दिल्ली में पार्लियामेंट भवन बनाया गया, जो हमारा पुराना पार्लियामेंट भवन है। और आपने देखा होगा कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो एकदम गोल है। हमारी ये भारतीय वास्तुकला में आपको कहीं भी कोई भी सामाजिक बिल्डिंग, कोई भी राज परिवार की बिल्डिंग, कोई भी ऐतिहासिक बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग गोल नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ जो गोल है वो मृत्यु का प्रतीक है। हमारे यहाँ जो शेप है वो या तो स्क्वायर होती हैं। आप देखते हैं जब हम यज्ञ करते हैं तो स्क्वायर शेप होता है हमारा यज्ञ मंडप। जब हमारे यहाँ फेरे होते हैं, हम 7 बार घूमते हैं लेकिन फिर भी वो गोल नहीं होता, वो चकोर, जो सप्तपदी हम करते हैं वो भी चकोर होती है। तो हमारे यहाँ जो शेप होती है ना सामान्य कामों के लिए, वो या तो चकोर होती है, जिसको हम स्क्वायर कहते हैं, या आयताकार, जिसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। गोल नहीं होता हमारा यज्ञ मंडप, गोल नहीं होता। गोल प्रतीक है मृत्यु का, या गोल प्रतीक है जैसे स्टेडियम गोल होते हैं कि ठीक आप आए, ऐसी मजाक किया, क्रिकेट का मैदान है। महात्मा गांधी जी 3 बार लंदन गए थे, आपको ध्यान होगा। उसे कहते थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन, और तीनों बार वो सम्मेलन फेल हुआ था। ये 1942 से 1945 के बीच में 3 बार लंदन गए थे, क्योंकि जो सम्मेलन था वो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। राउंड टेबल इज गुड फॉर, जैसे आप देखते हैं कभी भी आप कभी जाए किसी कैसीनो में, वहाँ जो टेबलें होती हैं वो गोल होती हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में जाए, मैगडी में जाए, वहाँ आपको टेबल गोल मिलेगी। स्टेडियम जिसमें मैंने कहा गोल होंगे, लेकिन जहाँ विचार, जो देश की संसद, जो देश का हृदय है, वो जानबूझ के गोल बनाएगी ताकि वहाँ कभी भी स्वस्थ चिंता ना हो, कोई भी सकारात्मक काम ना हो पाए। और वास्तु एनर्जी वहाँ पर नहीं होती कि कितने, मैं आपको कभी लिस्ट दूंगा कितने लोकसभा सदस्य की, लोकसभा के स्पीकर की हत्या हुई, दुर्घटनाएं हुई। तो और ये जो नई पार्लियामेंट की आज हम बात कर रहे हैं जो उठी, ये ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी प्रयास किया कि या तो हम जो प्रेजेंट पार्लियामेंट है उसको तोड़ के नया बनाएं या उसमें कुछ सुधार करें, पर किन्हीं कारणवश से नहीं हो पाया। फिर जब सुमित्रा महाजन जी लोकसभा की स्पीकर थी, उन्होंने भी इस बात का बहुत प्रयास किया। लेकिन ये गौरव, ये मैं कहें कि ये श्रेय, या कहें कि ये प्रयास नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही संपन्न हुआ कि आज हम भारत की नई पार्लियामेंट में बैठे हैं। अब ये नई पार्लियामेंट जो है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। जैसे मैंने कहा कि पहले हमारे साथ एक मजाक किया गया, हमारे साथ एक षड्यंत्र किया गया कि हमारी साथ, देखिए वर्ल्ड में कोई भी पार्लियामेंट आप देख लीजिए, चाहे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट हो, चाहे वो अमेरिकन पार्लियामेंट हो, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट आप इस्लामाबाद में देखिए, वो भी गोल नहीं। ये गोल मैंने आपसे कहा केवल उत्साह का या मनोरंजन होता होगा, इज ओनली गुड फॉर स्टेडियम्स। तो अब जो हमारी पार्लियामेंट बनी है ये त्रिकोण है। मैंने आपसे कहा था कि जो सबसे अच्छी शेप है वो स्क्वायर है और रेक्टेंगुलर है, बट दैट इज फॉर द कॉमन थिंग्स। लेकिन जो त्रिकोण है ये बहुत बड़ी एनर्जी है। हमारी सबसे बड़ा, जो हमारा हिंदू सनातन धर्म का जो सिंबल है वो श्री यंत्र है, और जो श्री यंत्र है आप देखेंगे वो त्रिकोण है। इसमें तीनों शक्तियां मिलती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा के साथ गायत्री, विष्णु के साथ लक्ष्मी और शिव के साथ शक्ति। और यही इस बिल्डिंग की थीम भी है। इस बिल्डिंग में हमने जो 3 इसमें त्रिकोण है, पहले तो अगर मैं इसके वास्तु की बात करूं तो हमने इसको जो श्री यंत्र का आकार दिया है। फिर इसमें अगर हम देखेंगे 3 ही स्ट्रक्चर है, और हर, केवल हिंदू धर्म में नहीं, हर धर्म में त्रिदेव का, ट्रिनिटी का जो है वो महिमा है कि जो ट्रायंगल शेप है ये हर धर्म में है। अगर हम विज्ञान की बात भी करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम कला की बात करें तो सत्य चित्त आनंद। अगर हम बाकी बात करें तो सत्यम शिवम सुंदरम। 3 से आगे कुछ नहीं है। जो हम कहते हैं ना कि एटम भी जब टूटता है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से आगे नहीं टूटता। तो इन तीनों शक्तियों का समावेश हमने इस पार्लियामेंट में किया है। और अगर हम इसको नॉर्मल उसमें देखें तो इसमें 3 बिल्डिंगें हैं इसके अंदर, लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल लॉन्च। जो लोकसभा की थीम है वो हमने मोर की थीम, वहां का जो थीम है वो मोर है। और मोर सबसे ज्यादा शुचिता का, पवित्रता का प्रतीक है। ये अकेला प्रतीक है जो हिंदू धर्म में भी है और इस्लाम धर्म में भी है। इस्लाम धर्म में जो बुक मार्क होता है, कुरान में जो बुक मार्क होता है वो मोरपंख होता है, और हमारे हिंदू धर्म में कृष्ण भगवान के जो शीश पे है वो मोरपंख है। तो लोकसभा का जो थीम है वो मोर है। राज्यसभा का जो थीम है वो कमल है, लोटस। और कमल प्रतीक है विष्णु लक्ष्मी का, कमल प्रतीक है धन का, प्रतीक है समृद्धि का। और जो सेंट्रल लॉन्च है
उसका प्रतीक है बरगद, और जो प्रतीक है हमारे शिव का, जो प्रतीक है स्थायित्व का, परमानेंसी का, अनंत का, सनातन का। तो ये तीन थीम नहीं है, इन थीम के पीछे बहुत कुछ वास्तु के सिद्धांत और बहुत कुछ गूढ़ रहस्यमय एनर्जी छुपी हुई है। तो ये थीम भी हमने इनमें ली है। और जो इस बिल्डिंग के एंट्रेंसेस है, जो मुख्य द्वार है, हर द्वार आपने देखा होगा, आप किसी भी भगवान की बात करें, हर भगवान का संबंध एक पेड़ के साथ और एक जानवर के साथ है। कृष्ण भगवान के साथ गाय है, किसी के साथ आप विष्णु के साथ आप देखें तो वो गरुड़ है, या उनके साथ जो है वो तुलसी है, शिव के साथ नंदी है। तो ऐसी ये जो एनिमल्स हैं हमारे पौराणिक जो हैं, ये किसी चीज के प्रतीक हैं। तो हर दरवाजे पे जो दरवाजे हैं वहां पर एक दरवाजे पे गज हाथी की मूर्ति है, एक में अश्व है, एक में गरुड़ है, एक दरवाजे पे हंस है, और दो एनिमल, दो जानवर जो हमारे पौराणिक है, आज आपको नहीं पता चलेगा, उनको कहते हैं मकर और शार्दूल। नरेंद्र मोदी जी को मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी इन पौराणिक विरासत का ध्यान रखा, और नए बच्चों के लिए नई चीज है कि शार्दूल और मकर, दो ये जीव, इनकी भी प्रतिमाएं मुख्य दरवाजे पे लगी हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो पहली पार्लियामेंट थी वो काम नहीं कर पा रही थी, कभी सरकार गिर जाती थी, कभी देखिए राजीव गांधी जी की हत्या हुई, उससे पहले माधवराव सिंधिया जी, राजेश पायलट जी वो दुर्घटना में मारे गए, उससे पहले लोकसभा के स्पीकर थे बाली योगी जी, उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तो बहुत सारी अकाल मृत्यु, बहुत सारी दुर्घटनाएं, कभी सरकार गिर रही है, कभी षड्यंत्र हो रहा है सरकार में, कभी मनी का कांड हुआ कि सरकार बचाने के लिए दिए गए। तो गलत चीजों के लिए हमारी पार्लियामेंट बदनाम हो रही थी, हमारे अटैक हुआ हमारी पार्लियामेंट में। तो इन सब दोषों को दूर करने के लिए हमारे पास दो उपाय थे, या तो हम पुरानी पार्लियामेंट को ठीक करते, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम था, या अब एक नई पार्लियामेंट बनाए, क्योंकि अब हम एक नए दिशा में, एक नए समय में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि हमें भारत को वापस विश्व गुरु बनाना है। देखिए, हम हमेशा बात करते थे कि हमारी एंशिएंट आर्किटेक्चर कितनी अच्छी है, हम लोगों को दिखाते थे ताजमहल, हम लोगों को दिखाते थे कुतुब मीनार, हम लोगों को दिखाते थे लाल किला, कोणार्क का मंदिर, जगन्नाथपुरी का मंदिर, लेकिन हम नई बिल्डिंग नहीं दिखा पाते थे, क्योंकि हमारे पास नई बिल्डिंग के नाम पे कुछ था ही नहीं, हमारा सब खराब कर दिया गया था। हम नई आर्किटेक्चर, हम कहाँ जाते थे? दुबई, हम कहाँ जाते थे? न्यूयॉर्क, और आज हम कहाँ जाएंगे? हम दिल्ली के अंदर हम अपनी पार्लियामेंट दिखाएंगे जो नई टेक्नोलॉजी के साथ भी है, जिसमें सारी नई प्रौद्योगिकी यूज की है, ऑल टेक्नोलॉजीज आर देयर, और जो हमारी सनातन, हमारी प्राचीन परंपरा, हमारे प्राचीन वास्तुशास्त्र, नरेंद्र मोदी जी ने कल खुद अपने भाषण में कहा कि हमने इस बिल्डिंग को बनाने में प्राचीन भारतीय वास्तु सिद्धांतों का ध्यान रखा है, और अब दुनिया को और खासकर भारत के देशवासियों को एक अच्छा ग्रैंड आर्किटेक्चर देखने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो भारत की राजधानी दिल्ली के हृदय में भारतीय पार्लियामेंट को देखें, और उसका आगे देखिए, आप उन सबको हमको लाभ मिलेगा। पार्लियामेंट एक देश का हृदय होता है, और जब हृदय अच्छा स्पंदन करता है तो शरीर, पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह अच्छा होता है, ऑक्सीजन अच्छी मिलती है। तो ये पार्लियामेंट भारत के कोने कोने में ऊर्जा का स्पंदन करेगी, भारत का विकास होगा, और भारत जल्दी ही विश्व गुरु बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सबकी तरफ से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक साधुवाद करता हूं। धन्यवाद, खुश रहिए।